प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आजकल अलंकारों की श्रृंखला चल रही है, मतलब हम लोग अलंकार पढ़ रहे हैं और अलंकारों के क्रम में हमने इसके पहले जो है शब्दालंकार के भेद पढ़े हैं। आज से हम लोग अर्थालंकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अर्थालंकार और शब्दालंकार क्या होता है, इसको अलंकार जब अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ाया था तो उसने पूरा डिटेल से बताया था कि भाई शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है, अलंकार के दो भेद ही क्यों होते हैं। फिर एक हमने और बताया था उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब जहां पे शब्द में भी अलंकार हो और अर्थ में अलंकार हो, उसको उभयालंकार के नाम से जाना जाता है। अलंकार की परिभाषा वगैरह, अलंकार कितने होते हैं लगभग, आदि बातें हमने पहली क्लास में अर्थात जब अनुप्रास अलंकार पढ़ाया था तो हमने सब कुछ बताया था। आज अर्थालंकार की शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि अर्थालंकार बेटा वो अलंकार होता है जब अर्थ में अलंकार होता है। अर्थालंकार वो अलंकार होता है बेटा जब अर्थ में अलंकार होता है। अब अर्थ किसी भी कोई भी शब्द जब होगा, एक तो बेटा शब्द होता है, शुरू से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, और एक उसका अर्थ होता है। जब शब्द में अलंकार होता है तो शब्दालंकार होता है, जब अर्थ में अलंकार होता है तो अर्थालंकार होता है, और जब दोनों में अलंकार होता है बेटा तो उसका नाम क्या होता है, उभयालंकार होता है। उभयालंकार का मतलब क्या होता है, दोनों अलंकार, अर्थात शब्दालंकार और उभय माने होता है दोनों। उभय माने क्या होता है, दोनों। तो कोई ऐसा पद है जहां पे शब्द और शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों अलंकार पाए जाते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने पढ़ा, कई उदाहरण में देखा कि एक एक उदाहरण में दो दो अलंकार, तीन तीन अलंकार प्रमाणित होते हैं, और आपको करके दिखाया भी और आप लोगों ने उसको समझा भी, और निश्चित रूप से समझ में भी आया है। तो और उसके बाद हमने ये बताया कि ये जो दोनों अलंकार हैं, हमने उसमें से शब्दालंकार पढ़ लिया है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, अर्थालंकार पढ़ना है। और अर्थालंकार की शुरुआत होती है अब, और अर्थालंकार की शुरुआत से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा भाई, अलंकार, जिसकी एक बार हम फिर आपको याद दिला देते हैं कि अलंकार उसको कहते हैं कि काव्यान शोभान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। ये सारी चीजें आपको अनुप्रास अलंकार में बताई गई हैं कि जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, किसी भी कारण से, शब्द से, अर्थ से, रूप से, ध्वनि से, किसी भी तरह से जब शब्द की शोभा बढ़ती है तो क्या हो जाता है भाई, अलंकार हो जाएगा। अलंकार का मतलब है सौंदर्य वर्धक, सौंदर्य बढ़ाना। अब आते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा जैसा आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा होगा, कोई इसमें नई चीज नहीं है, सब चीजें पुरानी हैं। अब ये अलग बात है कि जो मैं बता रहा हूं शायद आपको नई लगे, नया तरीका हो सकता है, कोई चीज नई नहीं होती है, कोई चीज बेटा नई नहीं होती, पहले से बिल्कुल निर्धारित है, विद्वानों ने उनको रखा है। अब टीचर क्या करता है कि किसी भी चीज को अपने तरीके से सरल अथवा कठिन तरीके से बताने की कोशिश करता है, अपने ही शब्दों में बताने की कोशिश करता है। मैं भी चाहता यहां पर बस टाइप करवा देता। तो क्या है, उपमा का मतलब क्या होता है, उपमा का मतलब होता है समानता। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समानता। और समानता का मतलब, समानता करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक दूसरे से तुलना करना पड़ेगा, चाहे किसी व्यक्ति की हो अथवा वस्तु की हो। एक दूसरे से समानता दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। अच्छा, तुलना करेंगे तो किसकी तुलना करेंगे, जैसे रमेश मोहन के समान है, रमेश मोहन के समान है, तो किसकी तुलना करेंगे। आप कह रहे रमेश मोहन के समान पढ़ने में तेज है, रमेश मोहन के समान पढ़ने में
तेज है, ये बात आ गई। तो यहां पे एक चीज निकल करके सामने आती है कि क्या होती है भाई, हम उपमा किसकी करते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, धर्म, कार्य, रूप, रंग आदि किसी भी तरीके से, आदि का मतलब कि कोई भी हो, कोई भी शर्त हो, भाई काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, लाल हो, सफेद हो, लंबा हो, ठिंगना हो, पढ़ने में तेज हो, भारत का हो, विदेशी हो, एक दूसरे में समानता बताने की। अच्छा, वस्तु अथवा व्यक्ति दोनों की, चाहे व्यक्ति की तुलना की जाए चाहे वस्तु की तुलना की जाए, दोनों की जब एक, इसके लिए क्या जरूरी हो गया, फिर दो वस्तुएं होनी चाहिए भाई, दो वस्तुएं तो होनी चाहिए। तो क्या कह दिए भाई कि किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, धर्म, कार्य एवं रूप आदि से जब समानता अथवा तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहां पे उपमा अलंकार की परिभाषा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल एक चीज करना है कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु से अथवा व्यक्ति की, अब वस्तु ही कह देंगे तो आप कहेंगे सर व्यक्ति की नहीं, तो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अब तुलना की जाए तो किससे की जाएगी, उसकी विशेषताओं पर। तो जब उसकी विशेषता की तुलना की जाए तो क्या हो जाएगा, अब देखिए चार शब्द इसमें से आते हैं, प्रमुख रूप से इस पूरी परिभाषा में चार शब्द आते हैं। पहला आता है भाई एक वस्तु होगी, दूसरा होगी दूसरी वस्तु होगी जिससे तुलना की गई है, दूसरी वस्तु भी होगी, एक वस्तु से अगर दूसरी की तुलना करनी तो दो तो भाई जरूरी है। अब हो गया कि तुलना हम जिससे करते हैं, जिससे समानता बताते हैं, ऐसा कोई शब्द भी हमको प्रयोग करना होगा, ऐसा कोई शब्द जैसे राम सीता के समान हैं, तो समान शब्द जो है वो क्या है, वो तुलना करने वाला है, दोनों के गुणों की समानता बताने वाला है। तो क्या हो गया, एक हो गया, और क्या हो गया दूसरा, चौथी चीज होती है उसका गुण या विशेषता। किस गुण या विशेषता के कारण जो है तुलना की जा रही है, उपमा की जा रही है। ये तो हो गया, हम आसानी से अपनी भाषा में समझने के लिए हमने आपको इसको बताया है। अब ये कॉमन सी बात है, इसको हर बच्चा सोच सकता है, समझ सकता है, और ये चीज आएगी भाई। अगर किसी की तुलना करना है, दो चीजें होंगी, एक जिससे तुलना की जा रही है और एक जिसकी तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है, और दूसरी तुलना करने के लिए जो शब्द बताएंगे, और दूसरी चीज किस गुण की, किस विशेषता की तुलना की जा रही है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये चार चीजें बेटा जब तक आप अर्थालंकार पढ़ेंगे, अर्थात आगे आने वाले जितने भी अलंकार हैं वहां पर इनकी बहुत उपयोगिता है, और इन्हीं के आधार पर हम अर्थालंकार को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए परिभाषा हो गई इनकी चार, ये उपमा अलंकार के चार अंग हो गए, चार विशेषता हो गई, चार गुण हो गई, चार चीजें हो गई। अब प्रश्न आता है कि सर आपने जो बताया है, हो सकता है हमने तो बता दिया, हो सकता है ये चीजें किताबों में न लिखी हूं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेटा आपकी बुक में ये चीज ऐसे लिखी है, जैसे लिखे उपमेय, उपमान, आगे लिखा हुआ है और साधारण धर्म, और लिखा है उपमा वाचक उपमेय। अब देखिए मैंने कहा था कि भाई ये सब चीजें हटा देना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां जो लिखा है उससे हमको मतलब नहीं है, हम चलते हैं अपने छोटे। हमने एक शब्द इसके लिए यहां पे लिखाया जिसकी। जिसकी का मतलब क्या है? जिसकी उपमा दी जा रही है। जैसे क्या है? मुख, ध्यान से देखिएगा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब देखते हैं उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी उपमा की जा रही है। तो उपमेय बेटा क्या है? ये हो गया उपमेय। क्यों? कि मुख की तुलना की जा रही है, मुख की उपमा की जा रही। किससे उपमा की जा रही है? चंद्रमा से उपमा की जा रही। चंद्र क्या हो गया भाई? उपमान हो गया। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा है आपका उपमान। और क्या हो गया? ये समान। समान क्या हो गया? ये हो गया ऐसा, ये शब्द है जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। समान मतलब समान अर्थ बताने वाला, समान अर्थ बताने वाला कोई भी शब्द होगा, जैसे इव, सादृश, समान, तरह, भांति आदि कोई भी शब्द होगा तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा उपमावाचक शब्द। इसको कहते हैं उपमावाचक शब्द कहते हैं। किसको? मैंने आपको बताया कि चाहे इसी तरह से अर्थ देने वाला, मैंने बताया इव, भांति, सदृश, समान, भांति, तरह आदि जितने भी शब्द हैं जिनका अर्थ क्या होगा? समान हो या जिनका समान एक दूसरे से तुलना बताने वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा? वो कहलाएंगे उपमावाचक शब्द। अब क्या है? जो उपमेय और उपमान में, ध्यान रखिएगा, जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाए, जो क्या किया जाए? उपमेय और उपमान में। प्रमुख रूप से किसकी बात करें? उपमान में। उपमान में ये सुंदरता का गुण है, चंद्रमा सुंदर होता है, और इसी सुंदरता को बताने के लिए मुख से तुलना की गई है। भाई ये उपमान है, उपमान की जो विशेषता होती है, उपमान की जो विशेषता होती है उसी को हम कहां दिखाते हैं? उपमेय में दिखाते हैं। उपमान की जो विशेषता होती है उसी को उपमेय में दिखाते हैं। जैसे क्या है? ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, एक बार और मैं आपको बताता हूं, फिर से रिवीजन कराता हूं कि देखिए मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये हो गया उदाहरण। अब इस उदाहरण में मुख क्या है? उपमेय है क्योंकि इसकी उपमा दी जा रही है। चंद्रमा क्या है? उपमान है क्योंकि इससे उपमा दी जा रही, चंद्रमा से उपमा दी जा रही है। चंद्रमा के किस, अभी हमने बताया कि गुण, धर्म, विशेषता, तो सुंदर किसके समान है? ये चंद्रमा जो सुंदर है उसकी सुंदरता से चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा रही। एक चीज और समझ रहे, बारीकी बात है, बारीकी बात यह है कि चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा रही। चंद्रमा का जो गुण है ना, विशेषता, ये सुंदरता, इस सुंदरता को यहां भेजा रहा है, चंद्रमा को नहीं भेजा जा रहा है। तो ये जहां पे चारों चीज होंगी एक प्रकार से, अब ये समझ लीजिए कि जहां पर चारों चीज होंगी, चारों चीज का मतलब उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म। अब एक परिभाषा ऐसे भी इसकी हम लिख सकते हैं, देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा की, जैसे हमने अभी पीछे लिखा है, एक परिभाषा ऐसे लिखते हैं कि जहां पर
यहां पे डाल लेंगे भाई उपमा अलंकार। उपमा अलंकार डाल लेंगे कि जहां पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म, उपमा, कामा लगा देंगे, उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द हो वहां उपमा अलंकार प्रमाणित होगा। चलिए अब देखिए एक बात और आ गई। अब जैसे हमने चार चीजें बताई कि चार चीजें होनी चाहिए तब उपमा अलंकार होगा। अच्छा अब बताएं कि सर अगर कह लीजिए कि इसमें से एक नहीं होगा, मान लीजिए कि उपमेय नहीं है, तो उपमेय नहीं है और बाकी तीनों गुण हैं, तीन विशेषताएं हैं भाई, एक नहीं है, तब क्या होगा? तब बेटा उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हम कर देंगे उपमेय लुप्त उपमा अलंकार। इसका नाम थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आप कह दिए कि सर आप उपमेय लुप्त किए थे, एक बच्चा निकला और तेज, कहा सर अगर हम उपमान लुप्त कर दें तो? पहला भेद ये हो गया। अगर उसने कहा कि सर हम उपमान लुप्त करेंगे, आपने उपमेय लुप्त किया है, हम उपमान लुप्त करेंगे, उसका भी अधिकार है, तो आप क्या कह देंगे? इसको कह देंगे उपमान लुप्त उपमा अलंकार, उपमान लुप्त उपमा अलंकार कहेंगे। अच्छा चलिए आप कह दिए नहीं भाई, दो लोगों की बात आपने, सर ने अपनी बात रख दी, उपमेय लुप्त कर दिया, और इनकी भी बात मीन सर हमारी भी बात मानिए। तीसरा बच्चा खड़ा हो गया कि सर अब उपमेय उपमान हम कहते हैं कि आप साधारण धर्म लुप्त कर दीजिए, तो चलिए मैं वो भी मान लूंगा। तीसरा हो जाएगा साधारण धर्म, साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार, ये भी हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या? अब बचा है उपमावाचक शब्द। चलिए इसको भी कह दे, नहीं कहेंगे कि हमको नहीं कहे हैं, तो कह देंगे भाई चौथा भेद कर देंगे कि उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द लुप्त उपमा अलंकार। अब आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, चार पार्ट होते हैं, और चारों होना उपमा अलंकार में जरूरी है भाई। उपमान भी होना चाहिए, उपमेय भी होना चाहिए, उपमावाचक शब्द भी होना चाहिए, साधारण धर्म भी होना चाहिए। अच्छा चलिए भाई दबे, कभी ऐसा हुआ कि उपमेय नहीं है, तो क्या वो उपमा अलंकार नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, यस कहलाएगा। जिस अंग का, चारों में से जिस अंग का अभाव होगा या लोप होगा या नहीं रहेगा, उसका भेद हो जाएगा उपमा अलंकार का, कि उपमेय लुप्त उपमा अलंकार अथवा उपमान लुप्त उपमा अलंकार, अच्छा उपमावाचक शब्द लुप्त उपमा अलंकार, और साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, उपमा अलंकार के भेद आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल ये है उपमा अलंकार और उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, ये चीज है। लेकिन चूंकि आप पढ़ रहे हो, अब उसको हम गहराई से पढ़ा भी रहे हैं, वो चीज आ भी गई है, तो बता देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परेशान मत होइएगा, जहां भी दिक्कत होगी बताइएगा, लिखिएगा। और मुझे लग रहा है कि जो मैंने तीन अलंकार इसके पहले पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया है। यहां भी जहां दिक्कत होगी बताइएगा जरूर, और फिर अगली क्लास में हम उसको
क्लियर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या हो गया कि उपमा अलंकार का उदाहरण, जैसा अभी हमने बताया था, ये क्या हो गया, हरिपद और कोमल कमल समाना, ये उपमा अलंकार है। अब चार चीजें होना चाहिए, हरिपद कोमल, कोमल क्या, अब क्या हो गया, ये कमल हो गया, कमल क्या हो गया, कमल है जिससे उपमा दी जा रही है, जिससे उपमा दी जा रही है। अब ये क्या हो गया, हरिपद क्या है, जिसकी उपमा दी जा रही है। अब ये क्या है, कोमल क्या है, कोमल दोनों का गुण है और समान है और उपमावाचक शब्द है। ये क्या है, उपमावाचक शब्द। और ये क्या है बेटा, ये है साधारण धर्म। साधारण, फिर एक से आपको एक बार बताता हूं कि साधारण धर्म वो होता है जो उपमेय में भी हो उपमान में भी हो, जो क्या हो, उपमेय में भी हो और उपमान में भी हो। उपमान क्या है, उपमान कमल है, उपमेय कौन है, हरिपद है या भगवान के चरण कमल है। बात समझ में आ गई, किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए उपमेय लुप्त उपमा अलंकार। उपमेय लुप्त उपमा अलंकार का मतलब जैसे मैंने बताया कि उपमेय नहीं होगा, माने जिसकी उपमा की जा रही है, जिसकी उपमा की जा रही है वो नहीं होगा। जैसे क्या दिया, सांवरे गोरे घन छटा से थिरे मिथिलेश की बाग थली में। देखिए अब किसको कह रहे हैं, सांवरे गोले से घन छटा से, क्या है, सांवरे गोले बादल की छटा के समान। अब यहां किसकी बात कर रहे हैं, उनका कहीं नाम है। अब कहते हैं सांवरे गोरे जो बादल की छटा के समान हैं, वो मिथिलेश की बाग में, अर्थात क्या है, राजा जनक की बाग में, राजा जनक की पुष्प वाटिका लिख दो भैया, पुष्प वाटिका। देखिए कहां बताया गया है और किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यहां इशारा किया जा रहा है भाई राम और लक्ष्मण की ओर। और देखिए क्या है, ये दोनों यहां पर कहीं पे लिखा नहीं है। अब यहीं से निकल आता है सांवरे गोरे, और घन माने होता है बादल ना, जैसे बादल आसमान में कुछ सांवला है, कुछ भूरा है या जो है काला नहीं है, तो उसी तरह से यहां पे बता दिया, क्या है, बता दिया उपमान लुप्त उपमा, उपमान का लोप कर दिया। ये क्या कहलाएगा, उपमान लुप्त उपमा कहलाएगा। उपमेय लुप्त उपमा कहलाएगा बेटा। अब फिर आ गया उपमान लुप्त उपमा, जहां पर उपमान का लोप होता है। उपमान माने जिससे उपमा दी जा रही। सुंदर नंद किशोर सो जग में मिले न और, ठीक है, सुंदर नंद किशोर सो, नंद के किशोर के समान, नंद के किशोर के समान संसार में और कोई दूसरा नहीं है। अब उपमान ही नहीं मिल रहा है कि किससे उपमा दी जाए। जब उपमान नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, उपमान, उपमान लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कहीं पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक चीज और है, पहली बात तो समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, जहां दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। और बस एक चीज ध्यान रखना है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि ये जो उपमा अलंकार के भेद हैं, जब उपमेय लुप्त रहेगा तो उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त रहेगा तो उपमान लुप्त उपमा, साधारण धर्म लुप्त रहेगा तो साधारण धर्म लुप्त उपमा, और उपमावाचक शब्द लुप्त रहेगा तो उपमावाचक शब्द लुप्त उपमा अलंकार होगा।
चलते हैं आगे। आगे आ गया है साधारण धर्म लुप्त उपमा। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन। क्या भैया, कुंद कुंद और इंदु सम देह। अब यहां पे बता दिया कि जो क्या है, जो शरीर जो है इनकी कुंद इंदु के समान है, सुंदर है, अच्छी है, लाल है, पीली है, नीली है, शीतल है, कुछ नहीं लिखा है। क्या लुप्त कर दिया इन्होंने? साधारण धर्म। भैया जो इसकी विशेषता है, कुंद इंदु की जो विशेषता है वही क्या है, शरीर की भी विशेषता है, लेकिन क्या वो विशेषता इसमें नहीं लिखी गई है। और इसीलिए जो साधारण धर्म है अर्थात जो दोनों में है, उपमेय में और उपमान में जो दोनों में पाया जाना चाहिए, उसका यहां पे वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए क्या हो जाएगा, साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, वाचक शब्द। वाचक शब्द मतलब बताया था मैंने कि इव सादृश समान भांति तरह आदि। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसका समान अर्थ हो, वहां क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उपमा वाचक शब्द कहेंगे। अब देखिए कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। कोई ऐसा शब्द इसमें दिख रहा है जो इन शब्दों को बताने वाला हो? ये नील सरोरुह श्याम, नीले कमल के समान, नीले कमल के समान सुंदर। कौन? और तरुण अरुण क्या करने हैं, बारिज नयन। भैया क्या है इनका, इसमें जो है ये उपमावाचक शब्द कहीं नहीं है। अब जब कहीं नहीं तो क्या हो जाएगा, लेकिन उपमा अलंकार है। लेकिन क्या है बेटा, उपमा अलंकार है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपमा वाचक शब्द लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है ना, पूरा नाम यही होता है। अभी ऐसे वाचक लुप्त उपमा माने वाचक लुप्त उपमा, लेकिन क्या लिखना है इसको, वाचक लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है ना, अब समझ में आ गया है। आगे चलते हैं अन्य उदाहरण के। अन्य उदाहरण में क्या है कि ये आप लोग जानते हैं संध्या सुंदरी का है। संध्या सुंदरी कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे 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 धीरे। अब इसमें क्या है, दिवसावसान का समय आसमान मेघमय आसमान से उतर रही है। दिवस के अवसान का समय, शाम का समय क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक तो भैया उपमा अलंकार है, किसके समान उतर रही है, आसमान, मेघमय आसमान से उतर रही। कैसे, वह संध्या सुंदरी परीसी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका उपमावाचक शब्द या वाचक शब्द। ठीक है, ये सी हो गया। कौन उतर रहा है भाई, संध्या, संध्या सुंदरी। जो ये सुंदर है ये क्या है, ये साधारण धर्म हो जाएगा जो उपमान और उपमेय दोनों में है। और क्या है, ये मेघमय आसमान से उतर रही है। और किसके उतर रही, परीसी। परी माने जानते हैं ना, परी। ठीक है ना, किसके समान उतर रही, मेघमय। अब चाहिए आसमान कह दीजिए, चाहे संध्या का कह दीजिए। अब क्या, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही। कौन, संध्या सुंदरी परीसी। मेघमय और संध्या, शाम हो रही है ना, तो संध्या। अब मेघमय माने बादल से युक्त या बादलों से रहित। तो चारों चीजें यहां पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, अन्य भी उदाहरण है जहां पे फिर आपको
कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पहला उदाहरण, देखिए ये हो गया अधोमुख रहति। हाँ, अब क्या है, उरध नहीं चितवत, जो गत हरे थकित थकित जुआरी, अछूटे चिहुर बदन कुम्हिलानी, जो नाली हिमकर की मारी। क्या कह दिया भाई? अब ये कहते हैं उपमेय कौन है, उपमा कौन है, साधारण धर्म कौन है, उपमावाचक शब्द कौन है। ये हो तो गया आपका पद। अब देखिए उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमा वाचक शब्द। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अधोमुख रहति उरध नहीं चितवत, जो गत हरे थकित जुआरी। क्या कहते हैं, अछूटे चिहुर बदन कुम्हलानी, जो नाली हिमकर की मारी। क्या कह रहे हैं, जैसे बर्फ की मारी हुई, जैसे बर्फ की मारी हुई कमलनी जो है नीचे झुक जाती है। तो बर्फ की मारी हुई कमलनी किसकी तुलना की गया है, किससे तुलना किया गया है, अधोमुख रहत नहीं चितवत। जिस प्रकार से कमलनी जो है नीचे की तरफ देखती जैसे हारा हुआ जुआरी, ठीक है ना। तो क्या है, उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, चारों चीजें, चारों बातें यहां पर क्या है, स्पष्ट रूप से पाई जाती है। अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, जहां भी देखिए कुंद, दूसरा उदाहरण है कुंद इंदु समदेह। क्या है, कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन। ये क्या हो जाएगा भाई, उमा रमन करुणा अमन। अब कहते हैं ये क्या है, कुंद इंदु समदेह। क्या है, सम है उपमावाचक शब्द, और क्या है, कुंद इंदु, अभी आया था क्या, हाँ, किंदु इंदु समदेह और उमा रमा करुणा अयन। ये क्या हो गया, उपमावाचक शब्द, उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म है। उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म। कह रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, और खिला हो मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। क्या कह रहे हैं, नील परिधान बीच सुकुमार। क्या कह दिया, मेघ बन बीच। अब क्या है, यहां पे किसको किसको कह रहे हैं, श्रद्धा की बात कर रहे हैं, और यहां पे किसको कह रहे हैं, बादल की बात कर रहे हैं। हाँ, अब क्या हो गया, अधखुला अंग, और जो माने जैसे, जैसे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा उपमा वाचक शब्द। ये क्या हो गया, उपमावाचक शब्द हो गया। और क्या हो गया, मृदुल, मृदुल क्या हो गया, ये हो गया साधारण धर्म, जो भैया कहां पे है, जो श्रद्धा में भी है और कहां है, बादल में भी है। ये कोमलता जो श्रद्धा की तुलना किसके सौंदर्य से, किसके सौंदर्य से, जैसे बादल के बीच से बिजली चमकती है, उस प्रकार से यहां पर क्या है, उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, चारों को दिखाया गया है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। जिसको जहां पर जो भी दिक्कत होगी बिना संकोच के बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहा। अब आगा है अरविंद से, अरविंद से, अरविंद माने क्या हो गया भाई,
अरविंद माने होता है कमल, शिशु माने बच्चा, वृंद माने समूह होता है, शिशु वृंद। और कैसे सो रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया भाई, शिशु क्या है, अरविंद क्या है, वृंद क्या है, से क्या है ना। वृंद का मतलब क्या, हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, उपमेय। ध्यान देंगे, उपमेय। ये क्या है, उपमान। और ये क्या है, उपमा वाचक शब्द। ये है उपमा वाचक शब्द। और ये क्या है, ये साधारण धर्म। देखिए, शिशु की तुलना किससे की जा रही है, अरविंद से की जा रही है। जैसे अरविंद माने क्या होता है बेटा, कमल। जैसे कमल अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है रात में, उसी प्रकार से शिशु भी, बच्चा भी क्या किया है, अपनी आंखों को बंद किया है। आगे चलते हैं, फिर क्या है, पीपर पात सरिसमन डोला, बहुत फेमस है। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि पीपल क्या है भाई, पात क्या है, हाँ पीपल क्या है, मन क्या है, डोला क्या है और सरिस क्या है। इसको आप लोगों को बहुत फेमस उदाहरण भी है, आप लोग पहले से जानते भी हैं। अब क्या की जा रही है, पीपर पात, पीपल मन डोला, पीपर पात भी होना चाहिए, पीपर पात यहां होना चाहिए, पीपल ही लिखा, पीपल पात मन डोला। अब किसकी तुलना की जा रही है, मन की तुलना की जा रही, किससे तुलना की जा रही भाई, पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही। अब आपको इसमें बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये भाई पीपल पात क्या है, मन क्या है और डोला क्या है और सरिस क्या है। जब तक आप अपने से चार चीजें, उपमान, ध्यान से, उपमेय, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म नहीं याद कर लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक आपको परेशानी होगी। जिस पल, जिस क्षण ये चारों चीजें आप याद कर लेंगे, पूरे अर्थालंकार में आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे आपको ध्यान देना है। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये उपमेय, उपमान, उसके बाद फिर बताया था कि साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। ये चार चीजें आपको ध्यान देना है। और चार चीजों में केवल एक चीज आपको ध्यान देना है यहां पे कि उपमेय जिसकी, उपमेय माने जिसकी तुलना की जा रही, उपमान जिससे तुलना की जा रही। बस किसकी तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, यही ध्यान देना है। अगर ये ध्यान दे लेंगे, ये याद कर लेंगे, ये समझ लेंगे, तो आपको अर्थालंकार में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और ना हो सकती है। अब चलते हैं भाई आगे। अब कहते हैं कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। अब क्या कह रहे हैं, हृदय, नील गगन, शांत सा। अब क्या है वे, शांत तो दोनों की बात हो गई। ये क्या हो गया, ये तो है आपका वाचक शब्द, ये है वाचक शब्द, ये है साधारण धर्म। साधारण धर्म बेटा वो होता है जो उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान में दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो जो ये शांत भाव है ना, ये नील गगन में भी है और हृदय में भी है। अब हृदय क्या है, हृदय उपमेय है या उपमान है, ये बेटा उपमेय है,
या क्या है, ये उपमान है, उपमान, उपमेय। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अब हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेरी। अब कोमल बच्ची, राख, ढेरी, सी ना, चारों चीजें समझना है बस। सी माने क्या हो जाएगा, इव सदिश समान माने उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द हो जाएगा। अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया साधारण धर्म। अब ये क्या हो गया, कोमल बच्ची राख, राख क्या हो गया, उपमावाचक। हाँ, उपमावाचक तो बता दिए। ये उपमान, उपमेय, ये क्या उपमेय है, ये क्या है, उपमान है। ठीक है, जिससे उपमा की जाए वो उपमान है, जिसकी उपमा की जाए वो उपमेय है। ठीक है, किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक उदाहरण मैंने पहले आपके लिए छोड़ा है, ये दूसरा उदाहरण आपको छोड़ना है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है और कौन सा साधारण धर्म है। और आप बता सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल एक चीज ध्यान रखना है, फिर मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में, अंत तक मैं आपको यही चीज केवल कहूंगा कि अर्थात जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब क्या हो गया, सा देखिए, हाँ अब ये मखमल है, हाथी है, टीला है, सा है। ये आपको केवल एक चीज आप पहचान लीजिएगा, फिर आपको मैं कह रहा हूं, आपको मैं बिल्कुल जो है पक्का शर्त पूर्वक कह रहा हूं, शर्त है, बिल्कुल से समझ लीजिए कि 100% गारंटी है। 100% क्या है भाई, गारंटी है आपको कि अगर आपने ये केवल 4 चीजें याद कर ली, उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, साधारण धर्म, फिर मैं आपको अंततः ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसको याद कर लिया, इसको समझ लिया, तो सारे अर्थालंकार ये आप समझ लीजिए आपको आने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं फिर आपको एक बार यहीं पे फिर से लाना चाहता हूं। अब ये हमारा क्लास खत्म हो रहा है, फिर से आपको ध्यान दिला दूं एक बार कि मैंने क्या बताया है। ये रिवीजन करा रहा हूं कि उपमा अलंकार में क्या होना चाहिए भाई, एक वस्तु होनी चाहिए, कम से कम एक वस्तु होनी चाहिए ना, और दूसरी वस्तु होनी चाहिए, तब तो एक दूसरे से हम तुलना करेंगे। दूसरी वस्तु होनी चाहिए, और फिर किसकी हम तुलना करेंगे, उसके गुण की बेटा, उसके गुण की, रूप की, सौंदर्य की आदि, जो भी उसकी विशेषताओं की हम तुलना करेंगे, जो भी विशेषताएं होंगी उसकी तुलना करेंगे। और इनकी तुलना करने के लिए एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, उपमावाचक शब्द कहते हैं। अब सीधी सी बात केवल इतनी सी आप समझ लीजिए कि एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना करना है उपमा अलंकार में, और कुछ नहीं करना है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना है। जब एक वस्तु की तुलना करेंगे तो एक शब्द आएगा कि राम श्याम के समान है, हाँ राम श्याम की तरह है। तो जो वो तरह शब्द आता है बेटा, राम हो गया, श्याम हो गया, उपमान हो गया, उपमेय हो गया, और तरह जो है वो जो दोनों में है, तरह का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में है, वो उपमावाचक शब्द है, क्योंकि इव सदिश तरह भांति, इस तरह से जो अर्थ को बताने वाले हैं। और समान जो सुंदर है, जो राम में भी है और श्याम में भी है, श्याम में भी है और राम में है, उसको क्या कहेंगे भाई, उसको विशेषता कहेंगे, उसको गुण कहेंगे। इस तरह से ये केवल आपको इतना ही याद करना है। और यह ध्यान रखना है कि उपमान उसको कहते हैं जिससे तुलना की जाती है, उपमेय उसको कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है। आप कहते हैं कि राम श्याम के समान, राम श्याम के समान सुंदर है।
अब देखिए, राम श्याम के समान किसकी तुलना की जा रही? राम की तुलना की जा रही है, हाँ, राम श्याम के समान। श्याम की तुलना किससे की जा रही है? श्याम हो जाएगा बेटा उपमान, और ये क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा उपमेय। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर रहेंगी तो कभी भी उपमा अलंकार आपका कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, समझ में आया या नहीं आया उसको बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।